अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे ही कोई भी सीज़न चेंज होता है तो ना सिर्फ हम लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है बल्कि हम लोगों की मेंटल वेल-बीइंग और उसके अलावा हमारे मूड्स और बिहेवियर वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बदलते हुए मौसम के साथ-साथ ये जान सकें कि हमें इस मौसम के हिसाब से किस तरह से अपनी केयर करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर वो पॉइंट जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अपनी फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट टिप इज़ रिगार्डिंग द गुड स्टार्ट ऑफ द डे। आप अगर चाहते हैं कि आपका दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक गुजरे तो आपको अपने दिन का एक अच्छा स्टार्ट लेना पड़ेगा। आप अगर 1 ग्लास नीम गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच शहद डाल के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लेते हैं, तो आपका पूरा दिन इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी के साथ गुज़रता है कि कभी भी आपको वो एक कॉफ़ी का मग या फिर एक चाय का कप वो एनर्जी नहीं दे सकता। तो इसीलिए आपने अपनी विंटर की फर्स्ट रिचुअल जो है वो ये अपनानी है कि आपने हनी वाटर जो है उसे एम्प्टी स्टमक लेना है। फिर आप देखिए आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा और आप बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे। अच्छा, मौसम कोई भी हो, हम लोगों की जो बॉडी हाइजीन है उसकी ज़रूरत हमें हमेशा रहती है। हम कभी भी अपनी बॉडी हाइजीन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सर्दियों में आपको ये बात पता है कि इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें सर्दियों में अपनी बॉडी की अच्छे तरीके से केयर करनी चाहिए। आपको एक्सफोलिएशन प्रॉपर्ली करनी चाहिए ताकि डेड स्किन जो है वो उसकी लेयर उतर सके, और साथ ही साथ जो हमारी इंटीमेट हाइजीन है उसका भी आपको प्रॉपर ख़्याल रखना चाहिए। और फिर एक जो मिथ है कि हम लोग अपने हेयर वॉश नहीं करते तो उसकी वजह से सीबम हमारे बालों में इकट्ठी होती रहती है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्कैल्प का, या फिर हम लोगों के जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने हर 2 दिनों के बाद अपने हेयर लाज़मी वॉश करने हैं। अब चूँकि सर्दियों की हवा काफ़ी ज़्यादा खुश्क होती है तो आपने अपनी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना चाहती तो आप रोगन नारियल यानी कि जो कोकोनट ऑयल होता है ना, आप उससे अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करें तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है और आपकी बॉडी का कलर भी फेयर होता है। अ प्रॉपर बॉडी केयर मीन्स गुड हाइजीन एंड गुड हाइजीन मीन्स गुड हेल्थ। और अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम विंटर्स को एंजॉय कर सकेंगे। जिस तरह से हम लोग बॉडी केयर को निग्लेक्ट कर देते हैं उसी तरह से हम लोग विंटर्स में बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं और हम लोग अपनी स्किन केयर के लिए भी स्टेप्स नहीं लेते। तो ये मैं आपको एक मास्क की रेसिपी दे रही हूँ जो कि विंटर्स में एक ग्लोइंग स्किन पाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और अगर आपको ड्राई स्किन का इशू है या फिर स्किन के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा डलनेस रहती है तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर 1 टेबलस्पून भर के मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। फिर आपने थोड़ा सा हनी और इसके अंदर थोड़ी सी एलोवेरा जेल ऐड कर लेनी है। और फिर आपने 3 से 4 कतरे इसके अंदर ऑलिव ऑयल के ऐड कर लेने हैं। और फिर आपने इसको नॉर्मल पानी के साथ जो है वो इसका इस तरह से मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये बहुत ही बेहतरीन मास्क है, विंटर के तमाम इश्यूज़ के लिए बेस्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एक्सटर्नल केयर के साथ-साथ आपको पता है कि हम लोग की बॉडी को इंटरनल केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग का लाइफ़स्टाइल इतना अच्छा तो नहीं होता कि हम लोग किसी भी तरह से अपनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ को रोक सकें। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। विंटर्स के लिए जो बेस्ट सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें आपको विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन और ज़िंक वगैरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, लेकिन अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके। इससे एक तो हमारी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है और दूसरा हमारा जो बिहेवियर है और हमारा जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। क्योंकि विंटर्स हमें सुपर लेज़ी कर देते हैं तो इसके लिए मैं हमेशा अपनी स्किन केयर रूटीन को बहुत ज़्यादा सिंपल रखती हूँ। ये मेरा क्लेंज़र है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ। अब चूँकि इसके अंदर विटामिन सी ऐड किया हुआ है ना, तो इससे स्किन का कम्प्लेक्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप भी ले सकते हैं। मॉइस्चराइज़र के तौर पे मैं हमेशा एलोवेरा जेल के अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के ऐड करके लगाती हूँ। और लिप बाम के लिए मैंने ये वैसलीन रखी हुई है। क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है विंटर्स के अंदर, तो आप कोई भी एक अच्छी सी फेयरनेस क्रीम लाजमी जो है वो अपने नाइट टाइम रूटीन के अंदर ऐड करें ताकि हमारी जो स्किन है वो विंटर डलनेस से बच सके। विंटर्स आर द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम डेट्स। हम लोग को वैसे भी विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग्स होती हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन जो है वो इनको सेटिस्फाई करने का डेट्स है। अब डेट्स क्यों ज़रूरी हैं? बिकॉज दे आर सुपर फूड्स और इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पेंटोथेनिक एसिड होता है और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और इनमें विटामिन बी 5 और मैग्नीशियम की एक बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। अगर हम लोग डेली अपनी रूटीन लाइफ के अंदर 3 खजूरें कंज्यूम करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल भी हाई हो सकता है और हम इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। अब विंटर्स में चूंकि हमें प्यास नहीं लगती तो हम में से बहुत से लोग बिल्कुल भी पानी नहीं पीते या फिर बहुत कम पानी पीते हैं।
अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने विंटर्स को एंजॉय करें और विंटर्स में हम लोग को कोई भी यूटीआई वगैरह का इशू ना हो, तो आपने अपने वाटर लेवल्स को चेक में रखना है। आप अगर चाहें तो आप वाटर अलार्म सेट कर सकते हैं, क्योंकि पानी की नीड तो हमारी बॉडी को रहती है। और अगर जब हम पानी नहीं पीते तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स जो हैं वो फ्लश आउट नहीं हो पाते। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्ने का इशू हो सकता है, या फिर पिंपल्स निकल सकते हैं, या फिर मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचना है तो आपने पानी पीना है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हमेशा सर्दियों की शामें ही क्यों उदास लगती हैं, गर्मियों की शामें उदास क्यों नहीं लगती? इट इज़ बेसिकली ड्यू टू सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये सब कुछ जो है वो एक छोटे से डिसऑर्डर की वजह से होता है, जो कि हम लोग सर्दियों की तारीकी और सर्दियों की ठंडक की वजह से महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करना, बहुत ज़्यादा तन्हा, अकेला, वर्थलेस और बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करना, ये तमाम का तमाम जो है वो इसी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब इसकी मेन वजह ये होती है कि एक तो सनलाइट ज़्यादा नहीं होती और हम लोगों का एक्सपोजर भी ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो अच्छी तरह से रिलीज़ नहीं हो पा रहा होता। अब इसका हल ये है कि आप कभी खुद को कोई अच्छी-सी ट्रीट दे दें, जो आपको पसंद है वो अपने लिए बनाएँ और अपना मी टाइम एन्जॉय करें। उसके अलावा कुछ शॉपिंग करें, जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपने लिए कुछ छोटा-मोटा गिफ्ट खरीदें, अपनी कोई बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा किताब पढ़ें और अपने जो लव्ड वन्स हैं उनके साथ आप थोड़ा-सा गेट टुगेदर जो है वो अरेंज करें। और फिर लेडीज़ की सबसे बेहतरीन जो है वो थेरेपी तो शॉपिंग होती है, तो आप शॉपिंग पे जा सकती हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट यू एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर मी टाइम, इट इज़ ऑल अबाउट योरसेल्फ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।